नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के वकील फिर करेंगे हड़ताल, पुलिस के साथ पुराने मतभेद बने वजह। दिल्ली के वकील फिर से हड़ताल पर उतरने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार ये कदम पुलिस के साथ पुराने मतभेदों के कारण उठाया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों और शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है। इस हड़ताल से दिल्ली की अदालतों में सुनवाई प्रभावित हो सकती है और आम लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रियाएं लंबित रह सकती हैं। रेखा सरकार ने रामलीला के लिए 1200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की रेखा सरकार ने रामलीला आयोजकों के लिए राहत भरी घोषणा की है। अब आयोजकों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही सभी जरूरी परमिट और मंजूरी एक ही स्थान पर मिलने वाले सिंगल विंडो सिस्टम से जारी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा मिलेगा और आयोजन सरल व सुगम होंगे। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए राशन के साथ 1000 रुपए देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब राशन के साथ लाभार्थियों को 1000 रुपए नकद भी मिलेंगे। इस फैसले का मकसद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की मदद करना और रोजमर्रा की आवश्यकताओं में राहत पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से लोगों को भोजन के साथ आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। इस कदम को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला और आर्थिक समर्थन बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। दिल्ली में तौल में गड़बड़ी वालों पर अब होगी बड़ी कार्रवाई, बढ़ेगा जुर्माना और कड़े नियम। दिल्ली में तौल और माप में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने नियमों को सख्त बनाने का फैसला किया है। मसौदा अधिसूचना जारी कर जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब फेरी वालों से लेकर खुदरा और थोक विक्रेताओं तक हर किसी को तय मानक पर ही सामान बेचना होगा। उल्लंघन करने पर 500 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पेट्रोलियम कंपनी, सरकारी एजेंसीज और निर्माताओं के लिए भी नियम कड़े होंगे। दिल्ली वासियों के लिए खगोलीय सौगात, आज रात को आसमान में दिखेगा रेड मून। दिल्ली वासियों के लिए आज की रात खास होने वाली है, क्योंकि आसमान में दिखाई देगा रेड मून यानी लाल चांद का अद्भुत नजारा। खगोलविदों के मुताबिक ये घटना चंद्रग्रहण जैसी ही दिखाई पड़ती है, जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और उसका रंग लाल हो जाता है। ये दृश्य देर शाम से आधी रात तक साफ आसमान में आसानी से देखा जा सकेगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम अनुकूल रहा तो लोग बिना किसी उपकरण के भी इसको देख पाएंगे। दिल्ली में आज हाफ मैराथन के चलते ट्रैफिक डायवर्ट, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हाफ मैराथन के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने बीपी मार्ग, लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड और सेकंड एवेन्यू रोड से यात्रा से बचने की सलाह दी। भारी वाहनों के लिए मेहरचंद मार्केट से जोरबाग और NIN के बाद से अरविंदो मार्ग व ऑल्टरनेट रूट्स लाइक 4th Avenue, INA Metro and others have been suggested to avoid congestion. आपातकालीन वाहन अनअफेक्टेड रहेंगे। JNU परिसर में पहली बार देखा गया तेंदुआ, खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में पहली बार तेंदुए के दिखने से हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल अलर्ट जारी करते हुए छात्रों और स्टाफ को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। घटना के बाद वन विभाग और सुरक्षा कर्मी परिसर में सक्रिय हो गए और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। JNU कैंपस घने हरियाली वाले इलाके में स्थित है, जहां पहले जंगली जानवरों के आने की घटनाएं सामने आती रहीं, लेकिन तेंदुआ पहली बार देखा गया है। दिल्ली में यमुना बाढ़ से DDA प्रोजेक्ट्स डूबे, समय सीमा बढ़ने की आशंका। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के कई अहम प्रोजेक्ट्स बाढ़ के पानी में डूब गए। इसमें अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, वासुदेव घाट, असिता और कालिंदी अविरल जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। DDA अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही पानी का स्तर घटेगा, नुकसान का आकलन किया जाएगा और जरूरी सुधार कार्य शुरू होंगे। बाढ़ से प्रभावित इन प्रोजेक्ट्स की निर्धारित समय सीमा अब आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। RBI ने स्पष्ट किया, न्यूनतम बैलेंस तय करना बैंकों का अधिकार, RBI नहीं लगाता सीमा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन दिया है कि बचत खातों के न्यूनतम बैलेंस के नियम अब पूर्णतः बैंकों के विवेक पर निर्भर रहेंगे। RBI ने निर्दिष्ट किया कि ये क्षेत्रीय या बैंक विशिष्ट नीति का हिस्सा है और इस पर उसका कोई नियामक प्रावधान नहीं। उदाहरण के तौर पर ICICI बैंक ने नई बचत खातों के लिए मेट्रो शहरी शाखाओं में MAB को 50,000 रुपए कर दिया है, जबकि कुछ सरकारी
बैंकों जैसे SBI, PNB, कैनरा और इंडियन बैंक ने न्यूनतम बैलेंस न रहने पर से जुर्माने पूरी तरह से हटा दिए हैं। दिवाली से पहले नोएडा से चलेगी 20 AC बसेस। दीपावली से पहले नोएडा डिपो से 20 वातानुकूलित बसेस की शुरुआत होगी। इस संबंध में लखनऊ मुख्यालय ने यूपी परिवहन निगम गौतम बुद्ध नगर को पत्र भेजा है। कानपुर में पंजीकरण के बाद 2x2 वातानुकूलित बसेस नोएडा पहुंचेंगी। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई दिल्ली सरकार, 5 करोड़ की सहायता घोषित। पंजाब में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार राहत के लिए आगे आई है। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए दिल्ली सरकार 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजेगी। गुप्ता ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पंजाब के लोग अकेले नहीं हैं, दिल्ली उनके साथ खड़ी है। सरकार का दावा है कि इस राशि से राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी। दिल्ली के लाल किला परिसर से कीमती कलश चोरी, संदिग्ध की हुई पहचान। दिल्ली के लाल किले परिसर से कीमती कलश चोरी हुआ। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई। पुलिस ने बताया कि लाल किला परिसर में आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लाल किला परिसर से एक बड़ी झाड़ी सोना, नारियल और लगभग 760 ग्राम सोना, हीरे माणिक और पन्ना जड़ी एक छोटी झाड़ी चोरी हो गई। नेहरू प्लेस के बाद द्वारका में बनेगा 5 सितारा होटल, डीडीए का मुनाफे वाला मास्टर प्लान। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने मुनाफे का नया आइडिया निकाला है। नेहरू प्लेस के बाद अब द्वारका में भी एक शानदार 5 सितारा होटल बनने जा रहा है। डीडीए का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं बढ़ेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अथॉरिटी को भी बड़ा मुनाफा होगा। होटल के लिए प्रीमियम लोकेशन चुनी गई ताकि यहाँ कॉर्पोरेट मीटिंग्स और विदेशी सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 4 मंजिला जर्जर इमारत ढही, राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली के बदरपुर इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। बताया जा रहा है कि ये इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी। अचानक हुए इस हादसे से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। दमकल विभाग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मलबे में किसी के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर बड़ा अपडेट, घटने लगा यमुना का जलस्तर। दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे निचले इलाकों के लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक नदी का स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। इससे हजारों प्रभावित परिवारों को उम्मीद जगी है कि हालात जल्दी ही सामान्य हो जाएंगे। प्रशासन ने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। युवाओं में बढ़ रही लंग्स की बीमारियां, विशेषज्ञों ने दिए चौंकाने वाले आंकड़े। आजकल युवाओं में लंग्स से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञों ने हालिया आंकड़े जारी किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। अध्ययन में पाया गया कि सिगरेट प्रदूषण, डस्ट और डिजिटल जीवन शैली के कारण युवाओं में सांस की समस्याएं आम होती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शुरू में हल्के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन समय रहते इलाज न किया गया तो गंभीर स्थिति बन सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण और समय पर रोकथाम के लिए जागरूक रहने की सलाह दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने दस्तावेज दाखिल किए, सोनिया राहुल आरोपी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अहम कदम उठाया है। ईडी ने अदालत में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज दाखिल किए हैं। इन दस्तावेजों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में नामित किया गया। मामला कंपनी कानून और वित्तीय लेन देन से संबंधित है। ईडी के मुताबिक इन दस्तावेजों से जांच को दिशा मिलेगी और केस में आगे की कार्रवाई संभव होगी। टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप महंगी, बीसीसीआई ने बढ़ा दिए रेट। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप के रेट बढ़ा दिए हैं। अब इस प्रतिष्ठित स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनीज को पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। ये बदलाव क्रिकेट व्यवसाय में बढ़ते मूल्य और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए किया गया। बीसीसीआई का मानना है कि टीम इंडिया की लोकप्रियता और क्रिकेट की बढ़ती कमर्शियल अपील को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। स्पॉन्सर कंपनीज को अब इस मौके के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये अवसर ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की, रिश्तों में सकारात्मक संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुले तौर पर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि मोदी की दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता सराहनीय है। इस बयान के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के संबंधों में ठंडक देखी गई थी। ट्रंप के पॉजिटिव मैसेज से कूटनीतिक रूप से नई संभावनाएं खुल सकती हैं।
एसआईएस लिमिटेड ने एपीएस ग्रुप अधिग्रहण के लिए उठाया बड़ा कदम। भारत की सबसे बड़ी बिजनेस सर्विस कंपनी एसआईएस लिमिटेड प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बड़ा कदम उठा रही है। ये सौदा लगभग 600 से 650 करोड़ रुपए का होगा और जानकार इसे देश के प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण बता रहे हैं। एपीएस ग्रुप इस उद्योग में छठी सबसे बड़ी कंपनी है। उम्मीद है कि इस सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर होंगे और औपचारिक घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी कार चोरी गिरोह का भांडाफोड़, दुबई से जुड़े आरोपी की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से महंगी कारें चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम रिजवान है, जो दुबई में बैठे इस गिरोह के सरगना का करीबी सहयोगी है। 27 वर्षीय रिजवान को चांदबाग इलाके से दबोचा गया। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक गिरोह लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में हाईटेक कारें चुराकर बेच रहा था। रिजवान इस नेटवर्क में एक अहम कड़ी था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को सरगना और बाकी गैंग तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दिल्ली पहाड़गंज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग, नाइट गार्ड समेत 6 लोगों की बचाई गई जान। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के समय इमारत के अंदर नाइट गार्ड समेत 6 लोग फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तेजी से राहत बचाव अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात, यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए जारी प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया और भारत फ्रांस संबंधों का सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। पिछले महीने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान उपस्थित यूरोपीय नेताओं में मैक्रों भी शामिल थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे सांसद इंजीनियर राशिद, कोर्ट ने दी अनुमति। पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से जेल में बंद सांसद शेख अब्दुल राशिद को 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए हिरासत में संसद जाने की अनुमति दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने शनिवार को जारी 4 सितंबर के आदेश के अनुसार राशिद को यात्रा व्यय के लिए तत्काल कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली में डबल मर्डर, दुकान में बैठे 2 दोस्तों को कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना। दिल्ली से बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां एक दुकान पर बैठे 2 दोस्तों की कार सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश 2 कारों में सवार होकर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती आशंका ये है कि हत्या पुरानी रंजिश या गैंगवार का नतीजा हो सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।